हेलो वेलकम टू अकेडमिक चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज पर डिस्कस करने आ रहे हैं। वो है आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किस प्रकार का माइंड सेट होना चाहिए उन 3 घंटे के अंदर। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्विक एक आप लोगों को कंप्लीट जो आपकी समराइज बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 26 नवंबर 22 को है। क्लियर है? टाइमिंग आपकी क्या है? 9 AM to 12 नून। ये आपकी टाइमिंग है पेपर की। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आपके एग्जाम सेंटर में आपके सिलेक्शन को रोक देती है, वो सिली मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वन बाय वन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, पेपर स्टार्ट होने का मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब बैठेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आपका पेपर शुरू होगा, जैसे आपका टाइम है 9 AM, तो आपको 15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी पेपर के लिए। तो आपको 15 मिनट्स किसका मिलता है? इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए कि आपको पूरे 3 घंटे में किस प्रकार से आपका पूरा एक कंप्यूटर स्क्रीन चलेगा, किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया पैटर्न है, सीबीटी मोड से सीएसआईआर एग्जाम कराने लगा है एनटीए के थ्रू। तो उसमें क्या हो रहा है कि कई बच्चों का इस वजह से ही सिलेक्शन रुक जाता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ऑफलाइन पेपर का पैटर्न से ज्यादा रही है। तो उस चीजों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं, क्योंकि लास्ट जब पेपर हुआ था आप लोगों का दिसंबर में, तो उस दिसंबर वाले पेपर में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का जो कि सिलेक्शन हो रहा था लेकिन सीबीटी मोड को नहीं समझ पाने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया, उनके मार्क्स बहुत डाउन आ गए। सही आंसर करने के बाद भी गलत उनका रिजल्ट रहा। क्यों? क्योंकि उनको सीबीटी मोड के पैटर्न का पता नहीं था प्रॉपरली। तो एक चीज का ध्यान देना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड करना 50 मिनट का, उसके बाद आपका सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो वन बाय वन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से माइंड सेट रखना है। पेपर जब लास्ट टाइम हुआ था तब क्या हुआ था कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस पैटर्न में आपका पेपर होता है। तो जो सेक्शन सी है जिसमें 60 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं, उस 60 क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि जो 20 के पार्ट में डिवाइड रहता है आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सब जो सभी क्वेश्चंस को सफल कर दिया और जैसे ही सफलिंग करी तो वो क्वेश्चंस आपके अल्टरनेट हो गए। कैसे कि आपका पहले इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल, देन ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, मतलब मिक्सिंग हो गया क्वेश्चन का। तो एक स्टूडेंट का माइंड सेटअप नहीं हो पाया। बेसिकली स्टूडेंट पहले क्या होता था कि 20 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के ही होते थे, फिर ऑर्गेनिक के स्टार्ट होते थे, देन आपके फिजिकल का होता था। पहले ये पैटर्न होता था जब ऑफलाइन होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने का मतलब ये हो गया कि पेपर में और इनके पास कुछ पैटर्न बचा, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसमें स्टूडेंट का माइंड को रीड करते हैं वो कि बच्चा किस वजह से कंफ्यूज हो सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आपसे जो सीरीज आई है कि इनऑर्गेनिक चलेगा, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, ये नहीं होगा। ये आपको सफल करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पहली बात, जो कि हो चुका है लास्ट टाइम। सेकंड थिंग, जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें आंसर सबमिट करने के बाद आप उसको सेव एंड नेक्स्ट जब कर दें, और यदि लगता है आपको ये क्वेश्चन, मैं जब 10 मिनट बाद वापस आता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आंसर आपने कर रखा है बिल्कुल डन, तो आप उस वक्त किस चीज पर ध्यान देंगे कि यहां पर सेकंड टाइम जब यही चीज हो रही है तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पहले क्लियर रेस्पॉन्स करें, उसके बाद अगेन दूसरा आंसर यदि आपको सबमिट करना है तो वो सबमिट करें। अदरवाइज आपका एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2-2 सबमिट हो जाते हैं, 3-3 आंसर सबमिट हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? ऑप्शन ए मान लीजिए आपने पहले ऑप्शन में टिक कर दिया और आप अगेन जब इसी क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर जब देते हैं तो आप इसको क्लियर ना करते हुए
आप ऑप्शन बी को यदि सही मानते हैं तो उसको सबमिट कर देते हैं, तो आपके ये दोनों रेस्पॉन्स काउंट हो जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के लास्ट टाइम स्टूडेंट ने 3-3 आंसर सबमिट किया था, उसकी वजह से सेक्शन सी के अंदर बहुत ब्लेंडर मिस्टेक मानी गई और वो नेगेटिव की तरफ मूव हो गया और -1 मार्क्स तो खा के गए, साथ ही साथ 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका चला गया, तो टोटल 5 मार्क्स का लॉस हो गया ईच क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो मिस्टेक्स रही थी लास्ट टाइम, इस प्रकार की मिस्टेक्स आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। काफी टाइम बाद पेपर हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही माइंडसेट के साथ आपको पेपर में उतरना है। क्लियर है? तो ये जो गलतियां हुई थी ये नहीं होनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन का एक आंसर लगाना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। इट मींस आपको यदि लगता है कि इसका ए आंसर फिल किया था जो कि रॉन्ग है, आपको लगता है बी होगा, तो पहले इसको आप क्लियर रेस्पॉन्स करें, उसके बाद में ऑप्शन बी को सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट की तरफ मूव करें। क्लियर है मेरी बात? ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कहने के लिए सिली मिस्टेक है लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन सी, तो इसके लिए आपको 1 आवर और 30 मिनट्स का टाइम आपको देना है। 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम आपको देना है, जिसके अंदर आपको कोशिश करना है कि आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो जाए। नहीं होते हैं तो जो इस राउंड में जितने हो जाते हैं उतने कवर करो, अप्रोक्स 20 to 22। आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं 1 घंटे और 30 मिनट के अंदर। फिर मैं बात करता हूं, इसके बाद आप आइएगा सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी को आपको देना है 45 मिनट्स के अप्रोक्स, और 45 में आपको इनके 40 क्वेश्चंस में से आपको कवर कितना करना है ये ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन कवर करना है 20 से 25 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इस वक्त, जो लास्ट मोमेंट पर आपको करनी है। सेकंड, उसके बाद जैसे आप आएंगे सेक्शन ए की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि सेक्शन ए बहुत जरूरी होता है। आपको 20 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, जैसे 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजी गोइंग, तो आप 20 मिनट्स के अप्रोक्स इसको भी आप रखिए, जिसमें आप 6 से 8 क्वेश्चंस इजी गोइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है आप लोगों के पास, कितना आप लोगों के पास बच गया, अब 25 मिनट्स। तो उस 25 मिनट्स में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपने मार्क्स टू रिव्यू कर रखा है, जो क्वेश्चंस में आपको लगा था वेटिंग कि मैं इसको सेकंड स्लॉट में देखूंगा, उन क्वेश्चंस को उसके बाद आपको उस टाइम पीरियड में करना है। और कंप्लीट पेपर जब आपको लगे कि हाँ मैंने कर लिया, इतना मुझे आता है, उसके बाद आप एक राउंड पूरे क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, जो कि आपको एक साइड आपको यहां पर ग्रीन दिखेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर दिखेगा, तो जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो आपको ग्रीन सिग्नल के साथ दिखा, उनको डायरेक्ट सबमिट एरर करेंगे आप कर्सर से जाकर के माउस के थ्रू, तो आप उस डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जाएंगे, उस आंसर को चेक करेंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तो आप एक बार इसको सेव एंड नेक्स्ट करते रखें और देखिए कि ऑप्शन एक ही सबमिट है या 2 से ज्यादा सबमिट है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई चीज क्या है आप लोगों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है फिजिकल साइंस का, तो उस फिजिकल साइंस के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। ठीक है, क्या अलाउ किया गया है? कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। तो हो सकता है केमिकल साइंस में भी ये अलाउ कर दिया जाए। तो यदि केमिकल साइंस में यदि ये अलाउ किया जाएगा, इट मींस एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिजिकल साइंस में हो गया तो 99.99% आपका केमिकल साइंस में भी अलाउ होगा। साथ ही साथ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल अब इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन जो पार्ट होगा फिजिकल का वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कैलकुलेशन पार्ट आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इजी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी यदि कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको यूज करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप गेट का जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है वो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से ये चलेगा, आपको माउस से किस प्रकार से यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस करना डालने पड़ेगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हो सकती है ये आप लोगों को पता करनी है। ठीक है, सिलेबस को अब कंसाइज करने का टाइम शुरू हो चुका है। सिलेबस को कवर करते रहिएगा। साथ ही साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्विक रिवीजन अब आपको करना है। कंप्लीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक
फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिटिकल और जो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन है, उनका सबका क्विक रिवीजन का अब करने का समय स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको बहुत ही क्विकली करते हुए जाना है कि जो भी आपका वीक पॉइंट रह गया है अभी भी, वो आप वहां पर रिवाइज कर लें। क्लियर है? मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो ये सब चीजें बताने की नहीं होती, फिर भी मैं एक रफली आइडिया आपको दे देता हूं। वो ये है कि आपकी जो अटेम्प्टिंग है, वो अटेम्प्टिंग आपकी 150 प्लस मार्क्स की होनी चाहिए। 150 प्लस मार्क्स की, या 150 मार्क्स, या 145 मार्क्स टू 150 मार्क्स की होनी ही चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो एग्जाम हो रहे हैं, कितना भी आप कोशिश करें, कितना भी आप एक्यूरेट पेपर करने की कोशिश करें, गलतियां होती ही है। तो इतना आप एक लेने का कोशिश करें, इतना एक आइडिया लेकर के चले कि इतने की मुझे अटेम्प्टिंग रखनी ही है, तब जाकर के आप जो कि एक रेगुलर यदि कट ऑफ को एक एवरेज निकाल लें, तो जो आपकी कट ऑफ है, क्या है आपकी कट ऑफ, वो आपकी कट ऑफ घूम के आती है 95 से 115 मार्क्स। ये आपकी जनरल कैटेगरी यूआर, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में आपको बता रहा हूं 95 से 115 मार्क्स के बीच में रहती है। तो इसने के लिए आपको इतने की अटेम्प्टिंग बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, फिजिकल केमिस्ट्री के जब क्वेश्चंस करें तो कैलकुलेशंस को आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, पेन और पेपर आपको मिलेगा, तो उस पर आप प्रॉपरली सोल्व करें, देन अपना आंसर उसमें सबमिट करें। ठीक है? यदि आपको 4 ऑप्शन के अंदर अच्छा खासा यदि गैप मिल रहा है, तो राउंड ऑफ आप अपना आंसर को निकालते हुए आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि रेंज बहुत इन्होंने पास पास रखी है ऑप्शन में, तब आप प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिएगा। आपको जो भी कांस्टेंट दिया गया होगा वो पेपर के साथ में आपको मिलेगा, चाहे वो गेस कांस्टेंट है, चाहे वो आपका वोल्टमान कांस्टेंट का वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात? ये सब चीजें आपको ध्यान देनी। सेकंड, अब इसके बाद में क्या चीजें हैं कि एग्जाम सेंटर में पेन पेपर आपको मिलेगा, कैलकुलेटर आपको पॉसिबली मिलेगा। कैलकुलेटर मिलेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा लेवल टफ होगा आपका। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन जो कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो भी थोड़ा एडवांस की तरफ मूव करेगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या ध्यान देनी है, यदि आपको जैसे पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है या फिर किसी ऑर्गेनिक के नेम जैसे रिएजेंट के क्वेश्चन है, तो उसमें ध्यान दें कि आधे क्वेश्चन में ऑप्शन के द्वारा ये आंसर निकल जाता है। आप पहचान कीजिए ऑप्शनों में कि यदि कोई सब्स्टिट्यूट ओएस लगा हुआ है ग्रुप, तो उतने नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग जरूर रखें, कार्बन के द्वारा ऑप्शन को पहचाने। आप 4 ऑप्शन में से कई बार टोटल नंबर ऑफ जितने कार्बन है सबस्ट्रेट के अंदर जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, वो उतना कम हो जाता है आपका ऑप्शन में। तो ये सब चीजें भी आपको पहचान करनी है, ताकि समय का आप ध्यान में रखते हुए पेपर में प्रॉपर अपने आंसर जितना आपको आता है वो आप अपना कंप्लीट दे सके। क्लियर है मेरी बात? अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है? सेकंड थिंग, आपको माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी आपने रिवीजन किया है, उन सभी क्वेश्चंस को, उन जितने भी फॉर्मूला है चैप्टर वाइज, वो फॉर्मूला आपको रिकॉल होने चाहिए। ग्रुप थ्योरी में कैरेक्टर टेबल आपको C2V एंड C3V की जरूर याद होनी चाहिए, लास्ट तक याद होनी चाहिए, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक तक। क्लियर है मेरी बात? और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएजेंट और जो नेम रिएक्शन है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होगी आपकी पूरी ऑर्गेनिक की, यदि आप सेक्शन सी ऑर्गेनिक बेस पे करके जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि इनके रिएजेंट और इनके फंक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक के अंदर स्टेटमेंट बेस यदि क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से उस स्टेटमेंट को रीड करें, फिर अपने कंसेप्ट को लगाएं, फिर अपना आंसर की तरफ मूव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पेपर यदि टफ बनाएंगे तो वो क्वेश्चंस को स्टेटमेंट डालेंगे, कोशिश करेंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको लगे डाउटफुल है, उसको आप मार्क टू रिव्यू करते हुए आगे की तरफ मूव करें। क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी के अंदर, तो उसके लिए आपको 60 में छाटना। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 25 कौन सा छाटते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको 25 करने नहीं, यदि आप इतने भी सही कर जाते हैं, 22 में से 20 भी सही कर देते हैं, तो आप अपनी GRF ले सकते हैं। मैं फिर कह, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन ए भी आपके पास है। इसका मतलब हो गया 20 × 4 80 मार्क्स आपको सेक्शन सी दिला देगा। बहुत वेटेज रखता है ये आपका सेक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करें, बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है। कैलकुलेटर पेपर होगा तो भी आप कर ले, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो आपको ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी।
ठीक है, यदि ऐसा होता है तो बहुत बेस्ट डिसीजन है आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखें, टाइम आपको स्क्रीन पर आपके चलते रहेगा उसका विशेष ध्यान रखें, डिप्रेशन नहीं होना है, रिवीजन करते रहिएगा, बार बार दोहरान करते रहिएगा, ये रिवीजन बहुत हेल्पफुल होगा आपकी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, आप आराम से सेक्शन वाइज खोलिएगा, आपको सेक्शन भी आपको स्क्रीन पर मिलेगा, सेक्शन ए, देन सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये आपको स्क्रीन के टॉप पर दिखेगा। आपको जो सेक्शन पहले करना है उस पर आप टिक करेंगे कर्सर के द्वारा, आप पहले उस सेक्शन में चले जाएंगे, फिर आप सेक्शन को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट ऊपर से भी। क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग कॉलम लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है, राइट साइड में, तो वहां से आप ये पिकअप कर सकते हैं। रेड का मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और येलो कलर के हिसाब से आपको लग जाएगा कि मार्क टू रिव्यू पेंडिंग के लिए आपने छोड़ा गया है। क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ध्यान से रखें, 25 क्वेश्चंस हो गए या 25 से ज्यादा हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्चुअल कैलकुलेटर यदि अलाउ होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, उसको यूज करना आपको आना चाहिए। इसलिए गेट का जो एक वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है वो आप प्ले स्टोर से मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड में, और उसका इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छी रैंक आप कवर सकते हैं। ठीक है, दौल गेमिंग टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।